बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह। और स्टूडेंट, आज हम इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाई हाइब्रिडाइजेशन, व्हाई देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू वीबीटी कि दोज एटॉमिक ऑर्बिटल will take part in chemical bonding which are half fill. Only half fill atomic orbitals will take part in chemical bonding, while empty atomic orbital and full fill atomic orbitals will not take part in chemical bonding. मतलब जो full fill एटॉमिक ऑर्बिटल है और एम्प्टी एटॉमिक जो ऑर्बिटल है वो बांड में हिस्सा नहीं लेगा, सिर्फ हाफ फिल लेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम इसको देख ले स्टूडेंट, तो हमारे पास जो आपके पास बेरिलियम है, बेरिलियम जो है ना 1:2:2:2। सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी बेरिलियम जो है वो बांड नहीं बनाएगा, लेकिन एक्चुअली हमारे पास क्या है, हमने विस्पर में पढ़ा था कि बेरिलियम कितने बांड बनाता है, 2 बांड बनाता है बेरिलियम क्लोराइड के केस में। ठीक है, तो बेरिलियम आपके पास 2 बांड बनाता है और वीबीटी के मुताबिक ये एक भी नहीं बनाता, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये फुल फिल है, ये फुल फिल है, दोनों बांडिंग में हिस्सा नहीं लेगा। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर हम बोरान की बात करें तो हमारे पास क्या है, 1:2:2 और 2p1। सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी हमारे पास सिर्फ ये हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल है, सिर्फ ये हिस्सा लेगा और ये दोनों हिस्सा नहीं लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास स्टूडेंट बोरान कितने बांड बनाता है, 1 बनाता है, लेकिन एक्चुअली जो बोरान हमारे पास बांड बनाता है वो 3 बांड बनाता है। इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है, 3 है। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो हमारे पास 1:2:2 और हमारे पास क्या है 2px 2py एंड 2pz, 2 2 4 5 6 और यहाँ पे 0 आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू वीबीटी कॉन्सेप्ट, हमारे पास वीबीटी थ्योरी के मुताबिक कार्बन इज ऑलवेज डाइवेलेंट। कार्बन क्या होगा, डाइवेलेंट होगा। इसका मतलब है कि या तो CH2 बनाएगा और या Cl2 बनाएगा, CH4 भी नहीं बनाएगा और CCl4 भी नहीं बनाएगा। लेकिन एक्चुअली हमारे पास जो है स्टूडेंट वो कार्बन क्या है, कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावेलेंट। कार्बन हमेशा हमारे पास क्या है स्टूडेंट, टेट्रावेलेंट है, मतलब कार्बन 4 कोवेलेंट बांड बनाता है, 4 बांड बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यही रीजन थे कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आ गया। चौथा हमारे पास जो वो था स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे इसको जरा एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास CH4 मीथेन है, सेंटर में हम कार्बन लेंगे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 4 हाइड्रोजन है। अब स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन का जो 2px 2py और 2pz, ठीक है, चलो इसमें एक और भी 2:2 से हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रमोट करते हैं तो हमारे पास 4 हाफ फिल बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन जो है ना इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, बांड बनाता है। तो कार्बन का स्टूडेंट जो 2p है, इसकी जो 3 2p है, एक इसके 1s1 के साथ बांड बनाता है, एक इसके 1s1 के साथ बनाता है और एक इसके 1s1 के साथ बनाता है। तो ये 3 बांड क्या होते हैं कि ये 2p और 1s1 हाइड्रोजन के साथ ये बांड बनाता है। सिमिलरली स्टूडेंट, यहाँ पे जो कार्बन का 2s है और इस हाइड्रोजन का क्या है 1s, इसके साथ बांड बनाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 3 बांड जो है उसकी बांड एनर्जी और बांड लेंथ सेम होना चाहिए और एक का क्या होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए। मतलब 2 टाइप्स हमारे पास बांड लेंथ और बांड एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली मालूम कर दिया तो यहाँ पे जो हमारे पास ये 4 बांड थे वो क्या थे, वो सेम थे। तो देखिए all the 4 bonds are equivalent या equal in all respect, having
सेम बॉन्ड एनर्जी, इसके बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ क्या था स्टूडेंट, बॉन्ड लेंथ क्या था, वो क्या था, वो सेम था। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज इमर्ज, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आ गया। सो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन अराइज होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास 1:2 है, 2:2 है, 2px है, 2py है और 2pz है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 0, हम 2:2 से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोमोट करेंगे, ये ग्राउंड स्टेट है। जब हम 2:2 से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट करेंगे 2pz में, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 1:2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1 आपके पास होगा। अब स्टूडेंट ये हमारे पास कितने हाफ फिल हो गए, 4 हाफ फिल हो गए, तो अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास तो 4 हाफ फिल हो गए, तो 1:1 हाइड्रोजन का, 1:1 हाइड्रोजन का, 1:1 हाइड्रोजन का और 1:1 इस हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाता है, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट क्यों होता है। देखिए हमने तो एक ये कहा कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि इसके जरिए तो 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर ये हाइब्रिडाइजेशन के बगैर, मतलब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रमोट करे तो आपके पास ये 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट कि जब आपके पास 2 डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, उसका जो शेप और एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करते हैं तो आपके पास जो न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, उसकी शेप और एनर्जी क्या होती है, कम होती है। मिसाल के तौर पे देखिए, ये आपके पास स्टूडेंट एस है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पी है। अब स्टूडेंट याद रखना है कि एस जो हमारे पास होता है, ये एस सबशेल या एस एटॉमिक ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी कम होती है क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब होता है, ठीक है, लेकिन ये नॉन डायरेक्शनल होता है। पी क्या होता है स्टूडेंट, ये न्यूक्लियस से दूर होता है, इसकी एनर्जी एस से ज्यादा होती है, लेकिन इसमें डायरेक्शनलिटी होती है, ये डायरेक्शनल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे क्या होता है कि एस और पी जब आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो एस में किसके कैरेक्टर आएंगे, पी के कैरेक्टर आएंगे, और पी में किसके कैरेक्टर आएंगे, एस के कैरेक्टर आएंगे। तो डायरेक्शनलिटी भी हो जाएगी, एक तीर से 2 शिकार हो जाएगा, डायरेक्शनलिटी भी हो जाएगी और एनर्जी भी कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई all these reasons we have studied concept of hybridization. So now we will define what is hybridization. ठीक है स्टूडेंट, तो hybridization क्यों होता है, देखो according to VBT बेरिलियम बॉन्ड नहीं बनेगा, according to VBT बोरान सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, according to VBT कार्बन डाइवेलेंट होता है, ठीक है, वो 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है स्टूडेंट, so that's why we study कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर हमने मीथेन में कहा कि हमारे पास 3 बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होना चाहिए, और एक का क्या होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए इन तीनों से। ये 3 सेम होंगे और ये एक क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन जब हमने स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटली मालूम किया तो हमें ये पता चल गया कि ये जो 4 बॉन्ड है, ये इसकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ हर लिहाज से क्या था, वो सेम था। That's why the concept of hybridization was emerged. ठीक है, तो चलो अब हाइब्रिडाइजेशन की हम डिफिनीशन करते हैं। ठीक है, कि what is hybridization? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट, the mixing of different atomic orbitals of the same atom having different shape and energy and will form equal set of hybrid atomic orbital
orbital having same shape and energy called concept of hybridization. देखिए ना, the mixing intermixing of different atomic orbital of the same atom having different shape and energy. देखिए सेम एटम से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ये है, ये हमारे पास 2s है सपोज, और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, लेट से ये हमारे पास 2p है। सेम मतलब सब शेल डिफरेंट होगा स्टूडेंट, लेकिन शेल सेम होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1s और 2p के साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे। तो 2s 2p के साथ, 3s 3p के साथ। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा देख ले सेम एटम मतलब सेम एटम के जो होते हैं। ठीक है, कि द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, मिक्सिंग ये दोनों इंटरमिक्स करेंगे डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 2s है और ये 2p है। अब 2s क्या है? ये स्फेरिकल है, इसकी एनर्जी कम है क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब है। वाइल ऑन द अदर साइड जो आपके पास 2p है, 2p न्यूक्लियस से दूर है, इसकी एनर्जी क्या है? एनर्जी ज्यादा है, लेकिन इसमें डायरेक्शनलिटी है, ये डायरेक्शनल है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये डिफरेंट सबशेल है, ये 2s है, ये 2p है, इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट है, इन दोनों का शेप क्या है स्टूडेंट? वो भी क्या है? वो भी डिफरेंट है। लेकिन जब ये आपस में क्या करेंगे? इंटरमिक्स करेंगे। जब इंटरमिक्स करेंगे स्टूडेंट, तो इसमें किसके कैरेक्टर आएंगे? p के कैरेक्टर आएंगे। अब इसमें p के कैरेक्टर से मुराद क्या है? कि इसमें डायरेक्शनलिटी आएगी, नॉन डायरेक्शनल से ये डायरेक्शनल बन जाएगा। और सिमिलरली जो p में इसके कैरेक्टर आएंगे, तो इसका मतलब है कि p की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो यहां पे आपके पास जो बनेगा हाइब्रिड, यहां पे क्या बनेगा? हमारे पास क्या बनेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा जिसकी एनर्जी और शेप क्या हो जाएगी स्टूडेंट? वो सेम होगी। जब शेप और एनर्जी सेम होगी तो उसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, हर चीज क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने ये भी कहा था कि आपके पास ये देखो कार्बन है, इसमें 3 बॉन्ड डिफरेंट होने चाहिए और एक बॉन्ड भी, 3 बॉन्ड सेम होने चाहिए और एक बॉन्ड डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चारों बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है और बॉन्ड एनर्जी क्या थी? वो सेम थी, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास ये वाला एटम है, सेंटर एटम जो कार्बन है, कार्बन में हमारे पास क्या हुआ है? हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। और कार्बन जो में हाइब्रिडाइजेशन हुआ है उसमें जो 2s है और 2p है, वो क्या करता है? उसकी शेप और एनर्जी क्या होती है? 2s और 2p की जो एनर्जी और शेप है वो डिफरेंट होती है। लेकिन जब आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो इंटरमिक्सिंग के बाद क्या करते हैं? इसमें किसके कैरेक्टर आते हैं? p के कैरेक्टर आते हैं, और p में किसके कैरेक्टर आते हैं? s के कैरेक्टर आते हैं। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिटल जो होता है, उसकी शेप और एनर्जी क्या हो जाती है? वो सेम हो जाती है। जब सेम हो जाती है तो इसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी हर रिस्पेक्ट से, हर एस्पेक्ट से क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन एंड व्हाई वी स्टडी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसके बाद फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, और इससे पहले स्टूडेंट आपने वीडियो देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे मालूम करते हैं, ट्रिक के लिहाज से, कि आपने MDCAT में कैसे मालूम करना है कि H2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, NH3 में कौन सा है, BF3 में कौन सा है, CO3-2 में क्या है, NH4+1 में क्या है, विद इन सेकंड आप क्या मालूम करते हैं। तो इससे अपने पहले वाला वीडियो देखना है। आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।